वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, बकवास बंद करो, तू कभी भी सैयन के प्रिंस वेजिटा को नहीं हरा सकता। उसकी बात पर ब्लैक गोकू मुस्कुराया और बोला, ओह देखो, ये तो खुद प्रिंस वेजिटा है। कहिए महाराज, क्या मैं घुटनों के बल आऊं या हमेशा की तरह तुम्हें शर्मिंदा कर दूं? उसकी ये अपमान भरी बातें से वेजिटा और भड़का गया। गुस्से में वेजिटा ब्लैक गोकू पर टूट पड़ा, लेकिन ब्लैक गोकू और भी तेज था। वो अचानक वेजिटा के सामने प्रकट हुआ और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा, जिससे वेजिटा सीधे जमीन पर गिर गया। वीरस ये सब देखकर चौंक गया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है गोकू? तुम्हारी एनर्जी इतनी नकारात्मक और डरावनी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम अब कोई दुश्मन बन चुके हो। ब्लैक गोकू गुस्से में बोला, ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है लॉर्ड। तुम्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि तुम जिंदा कैसे बचोगे, क्योंकि जैसी स्थिति है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फीस भी आज तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये कहकर ब्लैक गोकू ने सीरियस नजरों से वीरस की तरफ देखा, जिससे वीरस भी डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। गोकू के बाकी सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उनके सामने अब कोई गोकू नहीं था, बल्कि एक ब्लैक गोकू खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी और उसकी पुतलियां गहरे लाल रंग की चमक रही थी। अब मैं अपने नए शरीर का पूरी तरह मालिक बन गया हूँ, ब्लैक गोकू बोला। अब मैं अपनी पूरी 100% पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब असली खेल शुरू होता है। एक सेकंड में ही उसने अपना मुक्का वेजिटा के पेट में घुसेड़ दिया, जिससे वेजिटा दर्द से चीख पड़ा और घुटनों पर गिर गया। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और तड़पने लगा। वीरस ये देखकर कांपने लगा, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ब्लैक गोकू उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। एक जोरदार पंच उसके पेट में मार दिया। वीरस भी दर्द से गिर पड़ा। गोकू के सभी पुराने दोस्त अब ये देखकर हैरान और डरे हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू अब इतना खतरनाक और अजनबी बन चुका है। दूसरी ओर बाबी भी पूरी स्थिति को देख रहा था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है गोकू को कंट्रोल में करने का, लेकिन उसे समझ में आया कि गोकू की एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि उसे बहुत अधिक पावर चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए। तो उसने योजना बनाई कि पहले वह वहाँ मौजूद बाकी वॉरियर को नियंत्रित करेगा और फिर गोकू की ओर कदम बढ़ाएगा, क्योंकि उन सब के दिलों में थोड़ी थोड़ी बुराई मौजूद थी। जैसे ही बाबी जी ने अपना जादुई मंत्र बोला, उसने उन लोगों को अपने नए सेवक बना लिया और आदेश दिया, मुझे अपनी एनर्जी सौंपो। वे सब बिना सवाल किए उसकी बात मान गए। बाबी जी ने उनके जरिए एक शक्तिशाली मंत्र बोला और अपनी चेतना को गोकू की चेतना में भेज दिया। उस समय गोकू के पुराने दोस्तों को खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसका सिर तेज दर्द से फटने लगा। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, अब मैं तेरा स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा का पालन कर, नीच वॉरियर। गोकू ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, पर फिर उसके मन में ख्याल आया, चलो देखते हैं नियंत्रित होना कैसा लगता है, शायद इससे मुझे कुछ फायदा हो जाए। वो जानता था कि उसकी पावर बाबी जी से कहीं ज्यादा है, इसलिए अगर वह चाहे तो कभी भी उसके जादू को तोड़ सकता है। इसलिए उसने खुद को बाबी जी के नियंत्रण में जाने दिया। विस ने सब समझ लिया कि गोकू अब किसी के कंट्रोल में है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वीरस और वेजिटा दोनों चौंक गए थे। गोकू को क्या हो रहा है, वे सोचने लगे। पिकोलो ने जैसे ही गोकू की एम की निशानी चमकती हुई देखी, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने तुरंत एंड्रॉइड 17, 18 और मास्टर रोशी से कहा, ये वही निशान है जो वेजिटा के माथे पर था जब वो बाबी जी के जादू के वश में था। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। दूसरी ओर किंग काई ने कहा, मुझे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे यूनिवर्स में कोई बड़ा संकट आने वाला है। किंग यमा भी सहमत था। उसने किंग काई की ओर देखा और पूछा, क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? ये खतरा पूरे यूनिवर्स को असंतुलित कर सकता है। किंग काई ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने हाल ही में गोकू के खिलाफ हो रही साजिश के बारे में सुना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके अपने ही दोस्त और वीरस उसके खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं। किंग यमा भी यह सुनकर चौंक गया। उसने परेशान होकर कहा, क्या यह सच है किंग काई? क्या तुम पूरी तरह से निश्चित हो? किंग काई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यह सच है, लेकिन दुर्भाग्य, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वास्तव में दुखद है कि जिस वॉरियर ने हमें कई बार बचाया, वह अब अपने ही दोस्तों के हाथों मारा जाएगा। किंग यमा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यकीन है कि गोकू इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। किंग काई ने चिंतित होकर कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो। गोकू आखिरकार धरती पर लौट आया और सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि वीरस, बुल्मा, वेजिटा और बाकी सभी पहले से बाहर खड़े थे, जैसे कि वे उसका इंतजार कर रहे हैं। गोकू ने अपनी मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन किया। अरे दोस्तों, मैं वापस आ गया। मुझे देखकर खुशी तो हो रही होगी
होगी, है ना? वेजिटा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत अच्छा हुआ कि तू आ गया काकरोट, मैं तुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हार देने वाला हूँ। ये बदला होगा उन सभी बार का जब तुम मुझसे आगे निकला था। गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे वाह, जरूर हम लड़ेंगे, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन गोकू को अंदाजा नहीं था कि वेजिटा की बातें दोस्ताना नहीं थी। तभी बीरस ने एक सख्त चेहरा बनाते हुए कहा, माफ करना गोकू, लेकिन तुम अब कुछ भी नहीं खा पाओगे, यहाँ तक कि अपनी अंतिम भोजन भी नहीं। गोकू चौंक कर बोला, तुम लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या तुम लोग भी भूखे हो? मुझे बताया होता, मैं कुछ लेकर आता। बुल्मा ने कहा, गोकू हम अब नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो, तुम हमारे लिए खतरा बन चुके हो। गोकू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह चौंकते हुए बोला, बुल्मा ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे ये सब बोल रही हो? बीरस ने आगे बढ़ते हुए कहा, गोकू तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम सिर्फ मुसीबत लाते हो। तुम्हारी मौजूदगी धरती और पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है। इससे पहले कि गोकू कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी चीची ने भी अपनी नाराजगी जताई। गोकू तुम कभी अच्छे पति या पिता नहीं रहे, चीची ने सख्त लहजे में कहा। मैंने हमेशा तुमसे कहा कि एक अच्छी नौकरी ढूंढो ताकि हम एक खुशहाल जिंदगी जी सके, लेकिन तुम्हें केवल अपनी ट्रेनिंग की परवाह थी। हमारे घर में कई बार मुश्किलें आई, लेकिन तुमने कभी हमारी चिंता नहीं की, बस हमें छोड़कर चले गए। गोकू ने दुखी होकर कहा, ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ तुम सबकी सुरक्षा के लिए ही ट्रेनिंग करता रहा हूँ। कौन जानता है कि भविष्य में कितने खतरनाक दुश्मन आ सकते हैं। इसी बीच बुल्मा ने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये दुश्मन कौन लाता है? यही तो समस्या है गोकू, तुम्हारे कारण ही ये खतरे हमारी धरती पर आते हैं। चीची की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्द कठोर थे। गोकू मुझे खेद है, लेकिन मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब मैं गोटेन के साथ रहूंगी ताकि कम से कम उसके साथ एक अच्छा पिता बनकर समय बिता सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की परवरिश भी वैसे ही हो जैसे गोहान की हुई थी। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने ही दोस्त और परिवार अब उसे छोड़ रहे थे। उसने आहत होकर कहा, चीची तुम सच में मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? चीची ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, गोकू मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, यहाँ तक कि जब तुम बीमार पड़े और मरने की कगार पर थे तब भी मैंने तुम्हारी देखभाल की। लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत चाहती हूँ। गोकू चुप हो गया। उसके लिए यह किसी लड़ाई से भी कठिन था अपने प्रियजनों द्वारा ठुकराया जाना। गोकू हैरान रह गया जब यामाचा ने हंसते हुए कहा, गोकू क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? जब तुम सोते थे तब मैं और चीची साथ में समय बिताते थे। सब कुछ तुम्हारी मौत के बाद और भी अच्छा हो गया था, इसलिए हमने सब मिलकर फैसला किया कि तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सही होगा। इस बार तुम्हें कोई वापस नहीं लाएगा। गोकू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तुम क्या कह रहे हो यामचा? उसी वक्त गोहन ने आगे बढ़कर कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी माँ और यामचा के बारे में सब पता था, लेकिन अब ये बातें माने नहीं रखती क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। मैं हमेशा तुम्हारी कुछ अच्छाइयों को याद रखूंगा, लेकिन अब तुम्हें मरना ही होगा।